हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 70 करेंगे। तो आइए हम लोग हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अगर हम अवेस्ता की बात करें तो अवेस्ता ऐसा माना जाता है कि भारत और ईरान के जो पूर्वज थे काफी मिलते जुलते थे, और ईरान की जो भाषा है वह उत्तरी भारत की भाषा से काफी मेल खाती है। यह सारी जानकारी दोस्तों, यदि हम पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद का अध्ययन करें तो इसमें काफी चीजें समान हैं। इसीलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहां पे आपको सुमेलित करना है। तो अगर हम बात करें, संगीति है और अध्यक्ष, यानी कि जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति, उसमें अध्यक्षता किसने किया था, इससे संबंधित है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगीत की, तो इसमें जो है इसमें जो अध्यक्षता किए थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और अगर हम उस समय जो है शासक की बात करें कि यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था, तो उसका नाम था अजात शत्रु। और ये जो है संगीत कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरा है, द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वह हुई थी साबक मीर के जो है अध्यक्षता में। उस समय का जो शासक था वह था कालाशोक, और यह जो अध्यक्ष यानी कि यह जो संगीति हुई थी वह हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी संगीत की बारे में अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता किए थे मोगली पुत्र तिस, और इस उस समय के जो शासक थे वह थे अशोक, और यह जो संगीत हुई थी वह 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और अगर हम चतुर्थ संगीत की बात करें तो यह हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, और उस समय जो शासक था वह था कनिष्क, और यह जो है लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा यानी कि इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। यानी कि जब वो जो है सिंहासन पर बैठा, उसकी स्मृति के लिए, यानी कि उसको याद रखा जाए, इसी उपलक्ष्य में गुप्त संवत का जो है प्रारंभ किया था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और एक दोस्तों, हम लोगों ने कभी देखा होगा, एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत व शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर था? तो दोस्तों, जो गुप्त संवत है वह शुरू हुआ था 319 जो है ईस्वी में। और दोस्तों, शक संवत कब शुरू हुआ था? वह शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। तो इन दोनों के बीच अगर हम अंतर की बात करें तो यह जो है 241 वर्षों का अंतर था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, जो गुप्त काल है वह अपने समय का यानी कि अपने समय का जो क्लासिकल युग कहलाता था, उसका क्या रीजन था? तो दोस्तों, इस काल में अगर हम इस काल की बात करें तो इस काल में कला और साहित्य का उच्च स्तर पर विकास हुआ। ठीक है। और इसी काल में यानी कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। ठीक है। और इस काल में जो मूर्ति कला और चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र होता था वह मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र था। तो इसीलिए दोस्तों, यही सब रीजन की वजह से गुप्त काल को कला व साहित्य का जो है चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है, या फिर क्लासिकल युग कहा जाता है, या फिर गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो इसमें जो है अगर दोस्तों हम ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, कला व साहित्य के क्षेत्र को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो मालती माधव के लेखक हैं वह हैं कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है देखना है हमें बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक, यानी कि जो बाबर ने युद्ध लड़ा था उसमें जो है शासक कौन था। तो दोस्तों इसमें देखें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, और उसका जो है अपोजिट में जो शासक था वह था इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान था। इस युद्ध के बाद जो लोदी वंश था लगभग समाप्त हो गया। इसी यानी कि पानीपत युद्ध के बाद हम यह कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। और इसके जो मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था बाबर ने। दूसरा हम बात करें खानवा का युद्ध, तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में, और अपोजिट में जो शासक था वह था राणा सांगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो था वह था मेदिनी रॉय। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जो था वह था ये जो है अफगानों के विरुद्ध जो है यह युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है, यह जो है गलत है। अगर हम तुजु के बाबरी की बात करें तो बाबर ने लिखा है। तुजु के जहांगीरी की बात करें तो ये जो है जहांगीर ने लिखा है। और शाहजहां नामा की बात करें तो इसे इनायत खान ने लिखा है। लेकिन जो हुमायूं नामा है दोस्तों, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हुमायूं की जो बहन थी अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों यह जो है पुर्तगाली शासक था, वो सॉरी पुर्तगाली वायसराय था, जो है 1505 से 9 तक जो है वायसराय रहा। तो इसने दोस्तों भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक सामुद्रिक नीति लाया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति जो है कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो वायसराय आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसने इस नीति को जो है समाप्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1717 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों फर्रुख सियर का इलाज जो है यानी कि फर्रुख सियर बीमार था, तो उसका इलाज कंपनी के एक डॉक्टर जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने के कारण फर्रुख सियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी कर दिया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया उस समय। और इसको किसने कहा था? तो एक ब्रिटिश इतिहासकार था ओर्म से, उसने जो है यह कंपनी का मैग्ना कार्टा नाम दिया। तो उसी समय दोस्तों फर्रुख सियर ने इस कंपनी को क्या क्या छूट दी थी? तो इसमें दिया था कंपनी को केवल 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, और इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, और इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1838 ईस्वी में। और दोस्तों इसका जो ये इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये द्वारकानाथ ठाकुर जी ने किया था, और ये जो है कलकत्ता के जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी।
तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।